नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, आज एक बार फिर से उन पर खुलकर चर्चा होगी। पहला ये कि कांग्रेस के भीतर जो बढ़ती हुई खींचतान है, और दूसरा ये जो पेपर लीक जैसा गंभीर मुद्दा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के बयान लगातार वायरल है, जिसमें से अभी उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट तो सिर्फ घात लगाकर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि कब कांग्रेस के नेता आपस में लड़ें और वो आगे उनसे निकल जाए। वहीं कांग्रेस जिस तरीके से छात्रों के साथ संवाद कर रही है, वादे कर रही है कि हम आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सारे सवालों पर, सारे भाषणों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बीजेपी संगठन कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप संगठन में लगातार इतने सालों से जुड़े हुए हैं, और इन सारे मुद्दों पर ना मैं असली कार्यकर्ता के व्यूज जानना चाहती हूँ। जैसा कि मदन राठौड़ जी ने हाल ही में कह दिया कि डोटासरा और गहलोत की लड़ाई में सचिन पायलट सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की कमजोरी का राजनीतिक लाभ यहाँ पर बीजेपी उठाना चाहती है? देखिए चेतना जी, भाजपा को किसी की कमजोरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है वो जनता के सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है। एक तरफ है माननीय अशोक गहलोत जी, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, और तीसरी तरफ में श्री टीकाराम जी जूली, और जो अलग धड़े में है सचिन पायलट जी। तो यह बताता है कि कांग्रेस आज नेतृत्व संकट से जूझ रही है। जनता पूछ रही है कि जो पार्टी खुद एकजुट नहीं है वो प्रदेश को स्थिर नेतृत्व कैसे दे पाएगी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, सबको एक ही पद चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस का एक छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ था पिछले दिनों। उसमें पायलट भी ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो पेपर माफिया 3 बार सोचेंगे पेपर लीक करने से पहले। अब आप एक बात बताइए, उन्हीं की सरकार में 17 पेपर लीक हुए, उसके बाद ऐसे बयान कैसे शोभा देता है? बिल्कुल, देखिए जनता वादों और काम में फर्क को समझती है। कांग्रेस आज कह रही है कि सरकार आने पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार आज कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शुरुआत से इस पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। जी, ये बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा कदम था उनका, एसआईटी का गठन करना। यह कोई कागजी कार्रवाई तो थी नहीं, कोई एक कागजी समिति बना दी हो। एसआईटी लगातार जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है और माफियाओं तक पहुंचा जा रहा है। यही तो फर्क है। कांग्रेस भविष्य की बात करती है और भाजपा जो है वो वर्तमान में काम करती है। जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन करके क्या आए हो उसको तो नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है सर कि कार्यवाही जो आप की जा रही है वो सब दिखावा है। तो क्या आप भी इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि कार्रवाई दिखावे? देखिए जितना जी, अगर कार्रवाई दिखावा होती तो इतने बड़े स्तर पे कोई गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती थी। आज राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाएं हैं या जो पेपर लीक के मामले हैं, ये छापे हुए हैं, लगातार छापे हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है, तो कानूनी कार्रवाई जो हुई है ना, कई प्रभावशाली लोगों तक जांच पहुंची है। संदेश बिल्कुल साफ है, पेपर बेचने वाला, खरीदने वाला और संरक्षण देने वाला चाहे कोई भी हो, उसको किसी तरह से भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा। भजनलाल शर्मा ने युवाओं को जो भरोसा दिया है कि भाई मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तो ये कोई प्रशासनिक बात तो है नहीं, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी भी है। और जो बोला है वो करके भी दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष में सचिन पायलट ने कहा कि उनकी सरकार आई तो छात्र आंदोलनों में दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, क्या ये युवाओं को संदेश देने की कोशिश है? मुझे तो ऐसा लगता है सुनते ही कि लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। करते क्या है? देखिए, युवाओं को जो मुकदमे वापस लेने की से ज्यादा जरूरत क्या है? निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की। जी, भाजपा सरकार का एक ही फोकस है कि पेपर लीक किसी भी तरह से न हो। आज तकनीकी निगरानी, जांच एजेंसियों की जो सक्रियता और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई बढ़ाई गई है, तो उससे युवाओं का जो भरोसा है वो नारों से नहीं परिणाम से बदलता है। ये बिल्कुल वो परिणाम आते हैं तभी बनता है उनका भरोसा। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पेपर लीक के मुद्दे पर जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है कि किया ही क्या है सरकार ने, सरकार की उपलब्धियां क्या क्या गिनाओगे, तो मैं उसका जवाब जानना चाहूंगा। देखिए, भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को राजनीतिक बहस से निकालकर कानून और अपराध की श्रेणी में रख दिया है। जी,
और माफियाओं के खिलाफ संस्थागत लड़ाई शुरू की है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स हो गया, तो युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जी। आज देश में योग्यता का सम्मान होगा और पेपर लीक माफिया पर निर्णायक पहल होगा। इससे तो ये तो फर्क पड़ेगा जी। इस संशोधन के तहत पेपर लीक के मामले में कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है जी। 10 करोड़ का जुर्माना। 10 करोड़ का। तो पेपर लीक के मामले में मान लो समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाती है तो इससे जो वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं मुकदमे वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक वैधानिक आधार दिया जा रहा है। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट का दायित्व जो होगा तो वो ऐसे मामले का 3 महीने के भीतर में निष्पादन कर देगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। इससे अपराध में भय उत्पन्न होगा और देश के युवाओं का परीक्षा प्रणाली पे विश्वास और अधिक मजबूत हो जाएगा। जो ये विधेयक है ये ईमानदारी से मेहनत करने वाले जो लाखों विद्यार्थी हैं उनके सपनों को एक सुरक्षा का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट दे दिया है कि प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया के लिए अब कोई जगह नहीं है हमारे पास जी। और कहीं ना कहीं इससे जो डर उत्पन्न होगा उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा भी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बीजेपी पार्टी लगातार कहती रहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो पेपर लीक एक उद्योग बन गया था, क्या आप भी मानते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने का ही अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं? फिर भी बेशर्मी से बोलते तो हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए जनता सब कुछ देखती है। जब बार बार परीक्षाएं रद्द हो, युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़े और बढ़ती परीक्षाओं पर सवाल उठे तो विश्वास टूटता है। आज वही लोग मन से भाषण दे रहे हैं जो इस व्यवस्था को सुधार देंगे। ये कहते थे भाजपा क्या कहती है कि पहले बताइए कि आपने अपने जो कार्यकाल है उसमें ऐसा माहौल क्यों बना। भजनलाल सरकार कम से कम ये स्वीकार तो कर रही है कि भाई समस्या बहुत गंभीर है और उस पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। जी सर, आज लाखों युवा प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर आप बीजेपी सरकार की तरफ से कोई संदेश देना चाहें तो मैं चाहूंगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं हर युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर माफिया चाहे कितना भी संगठित हो जाए, कानून है वो उससे बड़ा है। एसआईटी, पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही है। यह लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन इसकी दिशा बिल्कुल सही है। जी सर। और जो मदन राठौर जी के बयान से, जिसको मैंने शुरुआत में ही बोला था कि वो कांग्रेस की आपसी कलह को बताना जा रहे हैं, उस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए ये जो बयान है वो कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाला है। भाजपा ये कहना चाहती है कि कांग्रेस आज संगठनात्मक संघर्ष है उसमें बहुत उलझी हुई है और जबकि भाजपा सरकार जो है प्रशासनिक सुधारों पर काम कर रही है। जनता तुलना कर रही है, एक तरफ अंदरूनी कलह और दूसरी तरफ शासन और कार्रवाई। जी। और इस तुलना को अच्छे से समझकर ही आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो राजस्थान की जनता है वो फैसला लेगी कि अब की बार उन्हें कौन सी सरकार चाहिए, जो सपने दिखाकर सपने तोड़ भी देती है फिर भी बेशर्मी से वोट मांग लेती है, या फिर दूसरी तरफ ऐसी सरकार जो अपने कदमों से, फिर चाहे से एसआईटी का गठन करना हो, लगातार कार्यवाहियां करनी हो, सख्त से सख्त कानून बनाने हो, कानून में संशोधन करना हो, वो काम कर रही है। ये राजस्थान का युवा अब सिर्फ भाषण से नहीं, भरोसेमंद परीक्षा भी चाहता है, व्यवस्था चाहता है और भजनलाल सरकार इस पर हमेशा एक भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि भरोसा कायम रहे आने वाले समय में। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। क्या कहना है आपका? आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का।
क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।